श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। आज 15वां अध्याय संपूर्ण होता है। 15वें अध्याय का सार पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम 16वां अध्याय प्रारंभ करें। चलिए, भगवान ने 7वें अध्याय में अपनी दो प्रकृतियों का वर्णन किया था, अपरा और परा प्रकृति, है ना। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, यह 8 प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति है। अपरा अष्टधातु। और जिसने जगत को धारण किया हुआ है वह जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति है। अपरा और परा दोनों ईश्वर की प्रकृति अर्थात स्वभाव है। अपरा, परा और ईश्वर, इन तीनों का विस्तार से वर्णन भगवान 15वें अध्याय में करते हैं। 15वें अध्याय में पहले संसार वृक्ष के रूप में अपरा का वर्णन करते हैं, फिर 7वें से 11वें श्लोक तक अपने अंश रूप से परा का वर्णन करते हैं, फिर 12वें से 15वें श्लोक तक अपने प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में अपरा, परा और ईश्वर तीनों का क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम नाम से वर्णन करके अध्याय का उपसंहार करते हैं। 7वें अध्याय में तो भगवान ने अपरा और परा दोनों को अपनी प्रकृति अर्थात अपने से अभिन्न बताया है। इतियम में पराम, परंतु 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में अपने को अपरा यानी क्षर से अतीत और परा अक्षर से उत्तम बताया है। इसका तात्पर्य है कि जब तक साधक अपरा यानी कि संसार और परा यानी कि स्वयं दोनों की स्वतंत्र सत्ता मानता है, तब तक भगवान अपरा से अतीत और परा से उत्तम है। परंतु जब उसकी मान्यता में अपरा और परा की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, तब अपरा, परा और भगवान तीनों एक ही हो जाते हैं। वासुदेव सर्वम या फिर सर्वम खलमिदम ब्रह्म। जब तक उसने ये दो भेद माने हुए, जैसे अध्यात्म के मार्ग पर तो व्यक्ति द्वैत मार्ग पर भी चलकर भी कर सकता है। जैसे माधवाचार्य जी के द्वैत के बारे में हमने बात करी थी कि व्यक्ति चाहे कुछ भी कर ले, वो ब्रह्म तो नहीं हो सकता पर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है। तो अध्यात्म का मार्ग तो वो भी है, मार्ग तो वो भी है, पर यह है कि उनका दो द्वैत मार्ग है, हम अद्वैत की बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति जब ये दो भाव नहीं रखता, अपरा और परा, तब फिर वो अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जैसा बता रहे हैं वासुदेव सर्वम। पर जब तक वो उनकी स्वतंत्र सत्ता माना हुआ है कि जड़ अलग है, चेतन अलग है, मैं चेतन में उनका अंश हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं आत्मा हूँ, पर गुणातीत स्थिति में ये विचार खत्म हो जाते हैं। जो गुणातीत व्यक्ति होता है उसका एक लक्षण ये भी होता है कि वो विचार शून्य हो जाता है। चाहना, कोई चाह नहीं होती, कोई विचार नहीं होता, कोई चिंतन नहीं होता, कोई मनन नहीं होता, बस सिर्फ एक वो बस ब्रह्माकार उसकी वृत्ति हो जाती है, ब्रह्म में स्थित हो जाती है उसकी सारी वृत्तियाँ। ये उसका लक्षण होता है ऐसे। अब माधवाचार्य जी ने जैसे द्वैत दिया था, तो उसको लेकर जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति है, तो द्वैत में उन्होंने ये बताया था कि व्यक्ति कुछ भी कर ले वो ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, पर स्वयं ब्रह्म नहीं बन सकता। उदाहरणार्थ कि कोई व्यक्ति है, जैसे अब उसने गुणातीत स्थिति प्राप्त कर ली। अब गुणातीत स्थिति प्राप्त करने के बाद उसको अपने अंदर के ब्रह्म को दिखाई देगी और उसके अंदर से निकल भी पड़ा कि अहम ब्रह्मास्मि। पर क्या वो अब कोई नई सृष्टि बना सकता है? क्या वो ऐसा कोई कार्य कर पाएगा? जिस मतलब जो ब्रह्म स्वरूप हो गया, हम कह देते हैं ना कि अद्वैत हो जाता है, वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, हम जान रहे हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप हो चुका है, उसने वो गुणातीत की स्थिति में पहुंच चुका है, उसको भगवत साक्षात्कार हो चुका है, ये हो चुका है। उसके बाद भी वो व्यक्ति वो सारी क्रियाएं नहीं कर सकता जो ब्रह्म कर सकता है, जबकि हम कह रहे हैं कि वो भगवत स्वरूप है, जबकि हम कह रहे हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप है। पर क्या वो एक नई सृष्टि की रचना कर सकता है? क्या वो एक नए ब्रह्मांड की रचना कर सकता है, या ब्रह्मा जी की, या अलग अलग लोकों में? ब्रह्म तो नहीं, अलग लेता ही नहीं है वो। नहीं, ब्रह्म तो सृष्टि की रचना भी नहीं करता ना, मतलब अपना विस्तार से उसको जो है ब्रह्म को वो माया सहित आना पड़ेगा जभी, क्योंकि जड़ के इच्छा नहीं, चेतन से कुछ नहीं होई, कहो जगत कैसे रचा चल जावे वो, क्योंकि जड़ वस्तु की तो इच्छा नहीं होती और चेतन कुछ करता है, तो फिर जगत कैसे रहता है? तो ये जड़ और चेतन दोनों यानी माया जो है, माया के सहारे ही जो ये सृष्टि की रचना हो सकती है। केवल बिना माया के शुद्ध ब्रह्म में तो वो कुछ नहीं कर सकता।
हाँ, शुद्ध ब्रह्म में तो किसी प्रकार का कोई विकार नहीं। तो वो जो ज्ञान होता है वो निश्चय करता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो इस स्थूल कारण सूक्ष्म तेनु शरीर से जो ऊपर उठ जाता है वो उसमें बंधाई मान नहीं रहता। तो फिर वो केवल ऐसा निश्चय करेगा, समाप्त हो जाता है। बस वो उसमें केवल वो उस भाव में जो स्थित हो जाएगा कि बस मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, बस मैं सच्चिद बाकी वो ये नहीं जो भी वो हाँ, स्वयं भी ब्रह्म स्वरूप हो हाँ। के वो कुछ रचना करेगा। क्या वो गिरिराज जी उठा ले? हाँ। तो गिरिराज जी नहीं उठा सकता। वो फिर माया के से हाँ। जैसे भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, वैसे आएंगे तो वो क्रिया करेंगे। माया का साथ होना भी जरूरी है। हाँ, एक दूसरे को पूरक नहीं है। सृष्टि रचना करनी है या फिर कुछ असुर का संहार करना है, तो वही परमात्मा उस रूप में आके जो है वो क्रिया करेगा। माया भी आवश्यक है, जैसे काम। तो हमने तो सनातन धर्म के 4 पिलर में से एक मुख्य पिलर तो ये भी है, क्या? काम, काम, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और आप देखिए, अब ये जो चारों जो शब्द है, आप ऐसे अगर आप इनको जिन पंक्तियों में ऐसे रखा गया, धर्म सबसे पहले, फिर अर्थ, काम और मोक्ष, इनको रखने के पीछे भी कारण रहा है। मतलब ऐसे धार्मिक रूप से तो क्या बताऊं, ऐसे अगर लॉजिकली अगर देखें तो अर्थ और काम को धर्म और मोक्ष के बीच में रखा गया है कि जो आप जो कमा रहे हैं, अर्थ और काम यानी कामनाएं, वो दोनों धर्म पूर्वक होगी तो मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त करेगा। पहले काम नहीं दिया, पहले अर्थ नहीं है, पहले धर्म को जानना है। काम तो वो धर्मानुसार होना चाहिए। व्यभिचार, जैसे अब व्यभिचार वृत्ति है तो काम वासना है, तो उसमें भी पर आप वो अधर्म हो जाता है, उससे आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, उससे तो आपका पतन होगा। तो पहले धर्म गुरुजनों की सेवा, धर्म से अर्थ और धर्म से हाँ, धर्मयुक्त अर्थ और धर्मयुक्त ही काम, तब जाकर व्यक्ति प्राप्त करता है मोक्ष को, यानी चौथा मोक्ष। अर्थ और काम इसलिए बीच में दिए हैं, पहले नहीं दिए। ये जो विवाह परंपरा धर्म के अनुरूप है। हाँ, ये तो विवाह परंपरा इसीलिए तो बनाई गई, धर्म के अनुरूप है। ऐसे तो पहले धर्म जानना, उसके बाद धर्मयुक्त काम, धर्मयुक्त अर्थ कमाना। ये काम और अर्थ जो है ये मनुष्य के हाथ में नहीं रहता है। धर्म और मोक्ष जो है वो मनुष्य के हाथ में है। भगवान जैसे 4 अलमारी है, 4 अलमारी की दो अलमारी की चाबी तो भगवान ने अपने को दे दी, अब 2 की जो है भगवान के पास लगी। ठीक है, आप धर्म आप जब चाहे जब कर सकते हैं, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। और मुक्ति की प्राप्ति भी आप जब चाहे जब आप कर सकते, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर आप अर्थ चाहे तो आपके ऊपर निर्भर नहीं, आपके ऊपर निर्भर होता तो फिर तो आप कोई गरीब ही नहीं रहता दुनिया में। पर वो अपने प्रारब्ध के अधीन रहता है, वो परमात्मा के अधीन रहता है, वो अपने के पूर्व के कर्म के अनुसार ही जो उनको धन मिलता है। बहुत सारे दिन पर मेहनत करने पर भी गरीबी और कोई बहुत सारे जो है उनके प्रारब्ध है, उनको सहज भी धन मिल जाता है। आगे 15वें अध्याय के मध्य में अक्षर यानी जीवात्मा के वर्णन का तात्पर्य है कि जीव के एक तरफ क्षर संसार है और एक तरफ पुरुषोत्तम परमात्मा है। जीव का संबंध परमात्मा के साथ है, ममेवांशे जीवलोके, क्योंकि जैसे परमात्मा चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, ऐसे ही जीव भी चेतन, अविनाशी और अपरिवर्तनशील है, चेतन तत्व भी। शरीर का संबंध संसार के साथ है, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानी, क्योंकि जैसे संसार जड़, नाशवान और परिवर्तनशील है, ऐसे ही शरीर भी जड़, नाशवान और परिवर्तनशील। शरीर भी तो खत्म होगा, शरीर की एक निर्धारित आयु है, उसके अनुसार जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। सुना ना, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। ये क्यों? क्योंकि वापस मिट्टी का पुतला वापस मिट्टी में मिले। आप शरीर को जड़ से अलग कैसे नहीं कर सकते,
प्रकृति का अंश है शरीर, प्रकृति का अंश प्रकृति में ही लीन होगा। और ये जो जीवात्मा है ये चेतन का अंश है, तो चेतन का अंश चेतन में ही लीन होगा। वहाँ सनातन कह दिया ना उसको, सनातन, मामे मानसो जीव लोके, जीव भूत सनातन, मेरा सनातन सनातन अंश है। यानी कभी मेरे से अलग हो ही नहीं। और केवल अविद्या के कारण हम समझ रहे हैं, क्योंकि इसके साथ स्थूल शरीर के साथ हमारा तादात्म्य बन हो गया, और तो हम समझ रहे हैं कि मैं मरता हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं काला हूँ, मैं, क्योंकि शरीर के धर्मों को उनके धर्म मान रहा हूँ। बाकी ये वो जीव- अविद्या के कारण। हाँ, बाकी जीव तो परमात्मा का अंश अंश ही है। तो इसलिए बोलते हैं ना ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हुए, ब्रह्मलीन। यही चौपाई तुलसीदास जी ने दी इसी श्लोक को, कि गीता पहले हुई और रामचरित बाद में बनी, तो तुलसीदास जी ने लिया ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अंश है शुद्ध। तो माया बस भयो गोसाई बजो कीर मरकट की आगे वो फिर विषय थोड़ा अलग आ जाएगा। तो जीव को परमात्मा से कभी अलग नहीं कर सकते और शरीर को संसार से कभी अलग नहीं कर सकते। परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी हो, सब में हो, सबका हो, सर्व समर्थ हो, परम दयालु हो और अद्वितीय हो। अभी होने के कारण उनकी प्राप्ति के लिए भविष्य की आशा नहीं करनी पड़ेगी। सब में होने से वह अपने में भी है, अतः उनको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सबका होने से वह अपना भी है, अतः उसमें स्वतः प्रेम होगा, क्योंकि प्रेम तो उसी से होता है जो अपना होता है, पराये से नहीं होता। सर्व समर्थ होने से हमें भयभीत होने की जरूरत नहीं रहेगी। परम दयालु होने से हमें निराश होने की जरूरत नहीं रहेगी। अद्वितीय होने से हमें उसको पहचानने की, उसका वर्णन करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति न होने का कारण यही है कि हम उसकी सत्ता और महत्ता स्वीकार नहीं करते और उसको अपना नहीं मानते। ये भूल है। अपना किसको मान रखा है? शरीर को। अपना किसको? भूल है। शरीर को, शरीर के संबंधी को अपना मान रखा है। यही भूल है। यही भूल है। उसको तो पहचानती ही नहीं। अगर हम उसकी सत्ता महत्ता और अपनेपन को स्वीकार करते तो फिर वह हमें अप्राप्त नहीं लगता, वह हमें स्वतः प्यारा लगता, क्योंकि परमात्मा को अपना मानने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई उपाय है ही नहीं। तो ये जो संसार में जिस प्रेम की बात करी जाती है वो प्रेम नहीं, वो मोह है, वो राग है, वो प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ और सिर्फ एक परमात्मा से ही हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता। तो बस परमात्मा के साथ गलती बढ़ जीव चेतन और जड़ की गलती बढ़ गया, छूट अधिक अधिक हो गया, दोनों की गलती बढ़ गई। ग्रंथि पर। आगे प्रेम यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि बड़े बड़े पुण्य कर्मों से नहीं मिलता, प्रत्युत भगवान को अपना मानने से मिलता है। भगवान ने कहा है ममे वांशो जीव लोके। इसका तात्पर्य है कि जीव केवल मेरा, भगवान का ही अंश है, इसमें अन्य किसी का कोई मिश्रण नहीं। इससे सिद्ध होता है कि केवल भगवान का ही अंश होने के कारण हमारा संबंध केवल भगवान के ही साथ है। जब हम भगवान के ही अंश हैं तो फिर प्रकृति का कार्य शरीर अपना कैसे हुआ? अतः भगवान ही अपने हैं, दूसरा कोई भी अपना नहीं है। भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते। नहीं, वो चालू ही है। ट्यूबलाइट लाइट जो है अभी लाइट से लगी। यहाँ तो नहीं हुई। दिख तो रहा नहीं, दिख रही है। नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। मतलब यहाँ शांति देखा नहीं बंद हुई। नहीं कोई बात, वो लाइट फिर वो करते भगवान का ही अंश होने के कारण हम भगवान से अलग नहीं हो सकते, उनको छोड़ नहीं सकते। सर्व समर्थ भगवान भी जीव से अलग नहीं हो सकते, जीव को छोड़ नहीं सकते। अगर भगवान जीव को छोड़ दे तो जीव एक नया भगवान हो जाएगा, अर्थात तो भगवान एक नहीं रहेंगे, प्रत्युत अनेक हो जाएंगे। फिर तो अद्वैत की बात ही नहीं रहेगी। हाँ, फिर तो अद्वैत की बात ही नहीं हो, तो बात ही बदल जाएगी। ऐसा तो प्रत्युत अनेक हो जाएंगे, जो कभी संभव नहीं है। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता कि भगवान एक से ज्यादा हो। नाम उनके एक से ज्यादा है, नाम तो भगवान के अनेक है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।
हरि अनंत हरि कथा न। तो भगवान के नाम अलग है, भगवान की गुण अलग है, अनेक है, लीलाएं अलग है। तो भगवान के गुण धाम लीला ये सब तो अलग अलग हो सकते हैं, पर भगवान स्वयं एक ही है। तो जिसको हम छोड़ नहीं सकते उसके विषय में यह प्रश्न ही नहीं उठता कि वह कैसा है। अतः भगवान कैसे हैं, क्या है, यह विचार न करके उनमें प्रेम करना चाहिए। जब मनुष्य संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह बंध जाता है, और जब परमात्मा के साथ अपना संबंध मान लेता है तब मुक्त होकर भक्त हो जाता है। मनुष्य से सबसे बड़ी गलती यह होती है कि जो शरीर संसार का है उसको अपना मान लेता है, और जो वास्तव में अपना है उस परमात्मा को भूल जाता है। जब साधक इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, तब उसके द्वारा स्वतः संसार की सेवा होती है। जब वह इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि भगवान मेरे हैं और मेरे लिए हैं, तब उसका स्वतः भगवान में प्रेम होता है। सेवा के बदले में साधक को कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की ही वस्तु संसार को दे दी तो अपना क्या खर्च हुआ। तो अधिगम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पण। आप ही की वस्तु आपको समर्पित कर रहा हूँ प्रभु। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपके लिए मेरा लेकर आया, वो मेरा नहीं है। मैं आपके लिए लेकर तो आया हूँ, पर आप ही की चीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। ऐसा ये भक्त का भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा है। शरीर भी है तो और मैं बनाई खत्म हो जाए तो काम खत्म हाँ, हो जाए। फिर तो पूरा ही खत्म हो गया। फिर तो जब वो मैं और मेरा भी नहीं रहेगा, वो तो एक स्थिति होगी ना, वही। जब भक्त और भगवान समुद्र एक में होंगे। नदी मिलेगी तो उसका नाम और रूप दोनों समाप्त हो जाएंगे। मिट जाएगी। न नदी रहेगी न नाम रहेगा। गंगा अब जैसे समुद्र मिल गया। यमुना इधर से गई और वो गंगा में मिल गई, गंगा मिल गई तो आगे गंगा ही रही, फिर वो नहीं रही, यमुना वहाँ नहीं बंद हो रही। गई। यहाँ प्रयाग से दोनों संगम होता तीनों का, तो सरस्वती तो गुप्त है और यमुना उसमें मिल जाती, तो फिर यमुना का नाम खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, फिर गंगा ही रहती है। फिर वो गंगा ही गंगा रहेगी। रहेगा। न गंगा गंगा भी समुद्र जब मिलने बाद गंगा गंगा भी नहीं, नाम नहीं। गंगा का भी अस्तित्व नहीं रहता। गंगा सागर में मिल जाती, फिर वहाँ फिर गंगा का भी नाम खत्म हो जाता। सही बात है, फिर तो गंगा का भी अस्तित्व नहीं रहता। ऐसा जानते कि शरीर है, प्रारब्ध है, हाँ, बस। तब इसका नाम रूप है और मिल गया तो सब समाप्त हो गया। इस शरीर के पहले भी वो नाम नहीं था, नहीं सर। शरीर के पहले और बाद में नहीं रहेगा। बाद में भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो कोई शरीर संसार की एक भी चीज साथ लाया नहीं और साथ ले जाएगा नहीं। हाँ, बीच में मिली नहीं रह जाए। बीच में मिले बीच ही रह जाए। हाँ, एक भी चीज साथ लाया नहीं, वो एक भी ले जाएगा नहीं। जिसके अब मालिक बन के बैठे हैं अभी, जिसके तो पास भाई ये दुकान मेरी है, ये मकान मेरा है, कुछ ये नहीं गाड़ी है। मेरी है, विचार करो वो पहले किसी का था, उसके पहले किसी का था, हाँ, आगे भी किसी बाद और का में किसी का होगा, हम्म। कोई दूसरा मालिक बन जाएगा, हाँ, बंद। फिर उसके बाद उसका बन जाएगा। हाँ, परिवर्तन होता रहता है। किराएदार हैं ये हम तो किराएदार हैं। बिना विचार के है ये सब। ये तो एक विचार करने का मुसाफिर सब खाना बना। है, इस सराय है ये, ठीक है। आता आदमी रुकता, सराय में क्या होता, वही आता आदमी रुकता, थोड़ी देर के लिए चला जाता। आप लोग थोड़े ज्यादा रुक रहे हैं बस। पर वहाँ तो एक दीदी हो रहा है, ब्रह्मा जी कितने हाँ, ज्यादा भी नहीं हो तो हमको ज्यादा लग रहा है। सब मान रहे हैं कि ज्यादा है, और है भी ये भी ज्यादा नहीं है, हाँ, सपने जैसा ही है। बस ऐसा आप सपने में गए, संसार ये रहता है क्या? संसार नहीं रहता। है, कुछ नहीं रहता। वो जागृत हो जाता है, ये सपना हो जाता है वहाँ। व्यक्ति का जागना जरूरी है। जैसे अब कोई व्यक्ति है वो सपने में डूब रहा है, अब समुद्र में डूब रहा है, तो अब उसको अब बचाने के लिए अब मैं क्या करूँ? मैं कोई नाव लेकर आऊँ, या मैं कोई हेलीकॉप्टर लेकर आऊँ, या मैं तैरता हुआ जाऊँ? मैं क्या करूँ उसको मुझे, अगर मुझे बचाना है? उसमें केवल जगाना। उसको जगाना। उसको जगाया कि वो बच गए। वहाँ से निकल जाएगा। अब मैं सोचूं कि नहीं, मुझे उसको जगाना नहीं है, बिना जगाया मैं वहाँ पे एक नाव लेकर जाऊं कि हेलीकॉप्टर की कोई व्यवस्था बिठाऊं, उसके लिए कुछ नहीं करना, उसे जगा दो आप। वहाँ तुलसीदास जी ने जो दिया ना दृष्टांत, जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न कोई। अरे सौपन में जो सिर काट रहा है, कोई दुखी हो रहा है, कोई मार रहा है, तो उसमें उसको वो कोई इलाज नहीं, क्यों? उसको जागने का। जब जग गया तो सब दुख मिट गया। बराबर। तो ऐसी अज्ञान रूपी नींद में हम सोए हुए हैं अभी, और कोई संत महापुरुष मिल गए हैं, उन्होंने समझा दिया। और उन्होंने कुछ उपदेश किया और अपन जग गए, तो बस फिर समझ गए अरे वो तो सौपन है, क्या है। मिथ्या। तो
प्रेम के बदले में भी उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि जो सदा से ही अपना है उससे उसमें प्रेम से बढ़कर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसकी उसको आवश्यकता हो। प्रभु मेरे लिए है, इसलिए अपने को उनके समर्पित करना है, उनसे कुछ लेना नहीं है। उनसे कुछ चाहने से हम उनसे अलग हो जाएंगे और अपने को देने से उनसे अभिन्न हो जाएंगे। सेवा से मुक्ति होती है और प्रेम से पराभक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति से निरपेक्ष जीवन की और भक्ति से सरस जीवन की प्राप्ति हो जाती है। इसी के साथ 15वां अध्याय समाप्त होता है। 16वां अध्याय कल प्रारंभ करेंगे। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठल नाथ की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछ रे के लोटा की भूख भूख प्यारे।